ओम नमस्ते। मैं डॉक्टर नितेश, पतंजलि योगपीठ हरिद्वार। ये कोरोना के दौरान हर व्यक्ति के मन में ये भाव से उत्पन्न हो रहा है कि ये महामारी कब खत्म होगी, कैसे होगी और इसका निजात क्या है। आइए हम उस विषय में जानते हैं कि कैसे इस कोरोना की महामारी से हम अपने आप को बचा सकते हैं, तंदुरुस्त रख सकते हैं और इसका क्या माध्यम है। हर व्यक्ति आज तनाव में ग्रसित है, घरों में बंद पड़ रखा है, अपनी मूलभूत सुविधाओं को वो यूज़ नहीं कर पा रहा है, जिसके कारण तनाव से ग्रसित है। अगर आप तनाव में हैं तो कुछ मिनटों के लिए आप लंबी गहरी श्वास लें और इस श्वास लेने की प्रक्रिया में आप देखेंगे अपने आप को रिलैक्स महसूस करेंगे। अगर बात करें मैं श्वास पे, श्वास लेने और छोड़ने की प्रक्रिया पे हमारा जीवन टिका हुआ है। आज मैं योग के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि आप नॉर्मल व्यक्ति अगर कोई श्वास लेता है तो वो 450 ml ऑक्सीजन अपने बॉडी में लेता है और वो पूरे कोशिकाओं तक नहीं पहुँच पाता है, हर सेल को नहीं मिल पाता है जो ऑक्सीजन वो लेता है। लेकिन अगर हम लंबी गहरी श्वास लेते हैं तो ये हमारे बॉडी के अंदर 4500 ml ऑक्सीजन मिलता है, मतलब 10 गुना, जो हर आपके कोशिकाओं को, सेल को ऊर्जा प्राप्त होती है, जिससे कि हम फिजिकली फिट रह सकते हैं। अगर हम दूसरी तरफ बात करें योग की, तो योग की क्या भूमिका है इस कोरोना के दौरान, लॉकडाउन के दौरान, जो अपने आप को फिजिकली मेंटली फिट रख सकते हैं। सरदेव स्वामी जी हमेशा से बताते रहे हैं कि मुख्यतः 5 प्राणायाम हैं जो आप करके फिजिकली मेंटली फिट रह सकते हैं। वो मुख्यतः प्राणायाम कपालभाति, भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, उद्गीत और उज्जयी है। आप इस लॉकडाउन के दौरान आप योग से अपने आप को फिट रख सकते हैं। आप योग को अपने दिनचर्या में शामिल करें। सुबह उठें, कम से कम 10 से 15 मिनट नियमित योगा अभ्यास करें। फिर शाम में सारे परिवार के साथ बैठ के इस योगा को फिर से अपने इम्यून सिस्टम के लिए आप स्ट्रॉन्ग करने के लिए इसको करें। अगर मैं बात करूं आयुर्वेद की, तो आयुर्वेद आपके इम्यूनिटी को कैसे बढ़ा सकता है। मैं तो इम्यूनिटी वर्ड पहले भी सुना था, लेकिन ये कोरोना के दौरान बहुत सारी ऐसे शब्द सुनने को मिला। ये हर व्यक्ति बोलता है कि सर आज इम्यूनिटी पावर के लिए आयुर्वेद में क्या है, कैसे उसको हम अपनी इम्यूनिटी पावर को बढ़ा सकते हैं। तो आइए हम जानते हैं कि आयुर्वेद के माध्यम से आप अपने रोग प्रतिरोधक तंत्र को कैसे मजबूत कर सकते हैं और कोरोना जैसे महामारी को आप कैसे मात दे सकते हैं। तो मैं बात करूं औषधि की, अपने यहाँ गिलोय, अश्वगंधा, मुलेठी और तुलसी जैसे औषधियां हैं जो आप इसको नियमित सेवन करके कोरोना से बच सकते हैं। अगर मैं बात करूं गिलोय की, तो गिलोय में आप जानेंगे कि इसका नाम अमृता है। ये अमृत के समान है, आपके जीवन रक्षक है। आप इसे लेकर अपने रोग प्रतिरोधक तंत्र को मजबूत कर सकते हैं। अगर मैं गिलोय की खासियत बताऊं तो आपके सामने कम पड़ जाएगी। गिलोय एंटी एलर्जिक है, ये आपको एलर्जिक से बचाता है, एंटी डायबिटिक है। दूसरी तरफ ये एंटी ऑक्सीडेंट है और एंटी इन्फ्लामेटरी है। गिलोय से हमारे हर अंग मजबूत होते हैं। गिलोय का सेवन करने से गिलोय में कैल्शियम, फास्फोरस, कॉपर इत्यादि पाए जाते हैं। अश्वगंधा का सेवन करने से हमारे शरीर के अंदर प्रोटीन की मात्रा बढ़ जाती है। साथ साथ ये अश्वगंधा का सेवन करने से हेमोग्लोबिन भी बढ़ जाता है। और दूसरी तरफ मैं बात करूँ तो वाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे कि रोग प्रतिरोधक तंत्र हमारा मजबूत होता है और बैक्टीरिया से, वायरस से, फंगस से लड़ने के लिए हमारे शरीर को मजबूती प्रदान करता है, मिलती है। दूसरी तरफ मैं बात करूँ योग की, तो योग की इस कोरोना महामारी में आपके शरीर पे क्या प्रभाव डालता है।
योग करने से आप कैसे अपने आप को तंदुरुस्त रख सकते हैं, कैसे अपने आप को तनाव मुक्त रख सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ। मुख्यतः 5 प्राणायाम हैं जो आप इस कोरोना के दौरान आप अपने आप को करके फिट रख सकते हैं। वो प्राणायाम कपालभाति, भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, भ्रामरी और उद्गीत है। ये प्राणायाम आप सुबह 10 से 15 मिनट का समय निकाल के आप इसको नियमित अभ्यास करें और योग को कम से कम अपने दिनचर्या में शामिल करें। ये केवल कोरोना के दौरान नहीं, ये केवल कोरोना के डर से नहीं, ये अपने आप को फिट रखने के लिए जीवन पद्धति को अपनाना होगा इसको, कि एक अपने एसेट्स के रूप में कि योग हमारे जीवन को कैसे स्वावलंबी बना सकता है योग के माध्यम से। मुलेठी लेने से अस्थमा, ब्रोंकाइटिस और लंग्स की समस्या जैसी बीमारियों से आप मात दे सकते हैं। तुलसी में एंटी इन्फ्लामेटरी होता है, इसे आपको लेने से रोग प्रतिरोधक तंत्र मजबूत होता है और साथ साथ इसमें कार्टिसोल हार्मोन्स की भी मात्रा बढ़ती है जब हम तुलसी का सेवन करते हैं। तो मैं अपने यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस कोरोना के दौरान उन्होंने जो स्टेप लिया, उन्होंने जो कदम उठाया, ये हमारे देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कदम थी। मैं बात करूं कोरोना के दौरान, तो आज आप देख सकते हैं कि जो पहले हमारी परंपरा धूमिल हो चुकी थी, वैदिक परंपरा, ऋषि परंपरा, वो आज फिर से पुनः जीवित हो रही है। आप देख सकते हैं कि इस कोरोना के महामारी से लड़ने के लिए, इस कोरोना को मात देने के लिए आज व्हाइट हाउस में शांति पाठ कराया जा रहा है कि कम से कम इस पाठ के दौरान सुनने से आदमी को मानसिक संतुलन मिले और जिससे आप मेंटली फिट रहें। आपसे यही आग्रह करता हूं कि जो भी आप निर्णय लिए या अच्छे कदम उठाए इस लॉकडाउन के दौरान, इस कोरोना के दौरान, आप उसको अपने जीवन काल में अपनाएं, उसको अपने जीवन काल में उतारें कि कोरोना से भी अगर कोई बड़ी महामारी आए तो उसको असहज तरीके से, आसान तरीके से आप चुनौती दे सकते हैं। और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, सैनिटाइज़र का यूज़ करें, मास्क का यूज़ करें और अपने वैदिक परंपरा, ऋषि परंपरा को पुनः जीवित करने के लिए हम सभी को आत्मनिर्भर होना पड़ेगा, आत्मस्वावलंबी होना पड़ेगा। और श्रद्धेय स्वामी जी और मोदी जी का जो सोच है, जो उनका एक निष्ठा है कि देश को फिर से विश्व गुरु बनाएंगे और इस विश्व को दिखाएंगे कि हम योग के माध्यम से, आयुर्वेद के माध्यम से, हम ऋषि परंपरा, वैदिक परंपरा के माध्यम से कैसे अपने देश को ये विश्व पटल पे रख सकते हैं। इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं कि घर में बने रहें, योग करें, आयुर्वेद का सेवन करें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और साथ साथ आप आत्मनिर्भर होने के लिए घर में जो वस्तुएं बनती हैं उसका उपयोग करें, जो कुटीर उद्योग में बनती है उसका उपयोग करें और स्वदेशी का प्रचार प्रसार करें, जिससे हम एक विश्व पटल पे ये साबित कर सकते हैं, कर दें कि भारत फिर से विश्व गुरु बनने को तत्पर तैयार है। धन्यवाद।